सैंडी की माँ है ये, और ये सैंडी के पिताजी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बीता इन लोगों पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई घटना होती है, वारदात होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माँ बाप ही होते हैं। हम दोनों ही टूट चुके हैं, अगल बगल सब हम लोग को परेशान कर रहा है। इसमें कोई मैंने कहने वाली बात ही नहीं है, हर लोग ताना मार रहे हैं। अच्छा, जो मेरे बेटा को आरोप लगा रही है, ये सब तो हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते, और ये सब झूठा वो आरोप लगा रही है, क्योंकि वो लड़की है इसलिए उसका बात सब सच बोलेगा। हमें लड़का है, ये वजह से उसका बात तो कोई नहीं मान रहा है। किंतु हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग जानते हैं मेरे बेटा इस सिद्धांत का है नहीं, मगर वो झूठ बोलकर अपना नाम बढ़ा रही है। एलिगेशंस आए ये तो इसमें टोटल तो मेरा गलती नहीं था इसमें, ये सबको अभी मैंने अपने प्रूफ दे चुका हूँ इसमें। लेकिन हाँ, जो चीज़ जो किया, ये चीज़ के लिए मैं भी सोचता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए शर्मिंदा तो हूँ मैं कि आज मेरे वजह से मैंने अपने माँ बाप का सर उठा तो नहीं सका, लेकिन झुकाऊँगा भी नहीं, और इसके लिए मैं फेस आउट तो ज़रूर करूँगा। कि वो एक निशानी बोले, हम सास का निशानी समझ के रखेंगे, पर वो उसका भी लाज नहीं रखते। बेटी की तरह मानते थे उसे, पर वो हमको बोले, मैं एक सास, मेरा एक पायल उसको पहना है, वो बोले हम ये निशानी आपको सास समझ के रख रहे हैं, पर ये ऐसा करेगी ये हम नहीं कभी सोचे था। तो ये था। नमस्कार, प्रणाम, लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी, साथ साथ आइए आज फिर कुछ और शख्स और कुछ और लोगों से हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं। जी हाँ, मिलवाने का कारण भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे, अगर किसी के भी साथ किसी भी तरह की वारदात होती है तो सबसे ज़्यादा उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली वाले प्रभावित होते हैं। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था सैंडी और त्रिशाकर की घटना। इस बारे में हम उनके सैंडी के घर वालों के पास पहुँच चुके हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उन पे बीता था जब उनके साथ इस तरह की वारदात हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुए होंगे तो सिंपल सी बात है, उनके पेरेंट्स और उनके गार्जियन हुए होंगे। तो चलिए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बारे में क्या राय है उनकी और क्या कुछ चीज़ों का सामना उनको करना पड़ा। आइए हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। सैंडी जी, आपके पेरेंट्स हैं? हाँ जी, मेरी मम्मी, मेरे पापा। हमारे साथ मौजूद हैं, सैंडी की माँ है ये, और ये सैंडी के पिताजी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बीता इन लोगों पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई घटना होती है, वारदात होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माँ बाप ही होते हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ, अब क्या बोलूँ, ऐसे ही परेशानी में, लड़का परेशान है, ऐसे जगह सही हो रहा है, अगल बगल परेशान कर रहे हैं, एक एक बात का ताना मार रहे हैं, और इसमें कैसे रहना है ये तो समझ सकती हैं अच्छी तरह से। अच्छा आंटी, इस बात की जानकारी आप लोगों को पहले से थी कि आपके बेटे की दोस्ती उस लड़की से है? पहले से नहीं था, जब इससे मिले तब पता चला कि भाई इनका फ्रेंड है। तो भाई फ्रेंड में तो अब इसमें क्या बोला जाए, वो लोग एक साथ ही अपना जो काम करते थे, सब साथ में ही रहते थे, तो इसमें तो कुछ बोला नहीं जाता, मगर इसमें वो क्या कर देगी ये हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा आंटी, अब क्या माहौल आप लोगों को झेलना पड़ रहा है जब ऐसा कुछ हो गया? क्या कुछ सुनने को मिल रहा है आपको? वही कि आपका बेटा ऐसा किया, हाँ, ये सब हंसी इतना उड़ा रहा है समाज वाले लोग, घर के लोग, बहुत हम लोग परेशान हैं, बाहर निकलना मुश्किल, लोगों से मिलना मुश्किल हो गया, सब ताना मार रहे हैं, इससे नहीं, इससे आपका लड़का, तो हमें सच तो सामने आ जाएगा भाई। सच हम लोग को मालूम होगा तो आपको दुनिया का मालूम कोई आ जाएगा। जितना भी गलती थी लड़का के ऊपर, लड़की गलती है तो परंतु सब कोई लड़का के ऊपर दोष दे रहा, आपका देते बेटा हैं, क्या कर रहा है, उनका गार्जियन लोग के ऊपर में, पेरेंट्स लोग के ऊपर में। हम लोग तो समझते क्या बताएं आपको, हम लोग तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है हम लोग को। माफ़ कीजिएगा मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जब ऐसी घटना होती है तो सीधा बोला जाता है कि माँ बाप कैसे होंगे, परवरिश कैसी होंगी। तो क्या आपका बेटा बचपन से चाहे कैसा, क्या स्वभाव था, क्या आप जिक्र करना चाहेंगे उन चीज़ों को? मेरा बेटा तो अच्छा ही था, अब ये जिस इवेंट लाइन में है तो सोचे कि भाई चलो नाम रोशन करेगा, मगर ये सब सुन के तो अंदर से हम दोनों ही तो टूट चुके हैं, अगल बगल सब हम लोग को परेशान कर रहा है। अच्छा,
इसमें कोई मैंने कहने वाली बात ही नहीं है, हर लोग ताना मार रहे हैं। अच्छा, तो इस बात का कंप्लेन थाने में किया आप लोगों ने? थाने में बेटा बोला कि मम्मी तो मुझे देखो अगर हो सके तो करो, हमारे बस का तो कुछ नहीं है, हम लोग का तो रोजी रोजगार भी ख़त्म हो गया है, जो भी रिश्तेदार लोग के साथ रोजगार था वो भी हम लोग का बंद हो चुका है। अच्छा अब हम लोग बहुत पूरी समस्या में हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अंकल ऐसे सिचुएशंस में आप लोगों को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोला जाएगा। दुखी होने का बुरा नहीं जा सकता। अच्छा, अभी काम वाम सब कुछ घर में सही से नहीं चल पा रहा है, कैसे कुछ जिंदगी नहीं। गुजर बसर कर रहे हैं? भगवान भरोसे चल रहा है, जिसे भी एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम भूखा रहते हैं हम लोग। क्या किया जाए। अच्छा, यहाँ आपका परमानेंट घर है फिर या फिर बिहार में या फिर यूपी में है? हम लोग को तो यहाँ पे तो भाड़ा पे रहते हैं, परमानेंट घर हम लोग का देवघर में था। देवघर में था। अच्छा, तो वहाँ पे भी लोगों को पता चल चुका है? सब जगह जाना शुमार हो गया। ज़्यादातर हम लोग कलकत्ता में ही रिश्तेदार लोग हैं और इस सब रिश्तेदार लोग को पता चल गया है, जहाँ जा रहे हैं सब बेटे के बारे में बोल रहा है, ये क्या किया है, क्या हुआ है, सब बहुत बहुत परेशान कर रहा है। सब हम ही लोग को मने बुरा बना रहा है। छोटे से तो हम लोग पाले पोसे रिश्तेदार लोग के सबके साथ, मगर ऐसा हुआ अब कोई नहीं जानता था। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, फिर कैसे ये सब हो गया हम लोग नहीं जानते, और रिश्तेदार लोग भी इसी तरह परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अब जब ये घटना घटित हुआ, क्या उसके बाद फिर कभी त्रिशा से मिली आप लोग या फिर कभी वो माफी मांगने किसी तरह कभी का? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कॉल पे भी कोई बातचीत? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। वो न फोन की और न हम जानते हैं और न ये ही जानते हैं, दोनों जना लोग नहीं जानते हैं। क्या लगता है वायरल करने में किसका? अच्छा, क्या लगता है आंटी कि ये चीज़ को जो घटना घटित हुई उसको अंजाम देने में किसका हाथ हो सकता है? वो तो लड़की ही जानती है, उसका तो दिमाग इतना तेज है। मेरा बेटा तो उतना कुछ जानता नहीं था। हम लोग जब देखे तो भाई वो हमको जो बताया, मम्मी हम लोग फ्रेंड है, हाँ ऐसा वैसा, मगर उसके बाद ये सब सुने तो हम लोग तो हक्का बक्का रह गए कि बाप रे वो कितना तेज है, वो उसका भाई सोच अलग है, इसका सोच अलग है। हम लोग तो भाई दूर से ही उसे प्रणाम करते हैं भैया, जब से लड़का बताया ये सब बात। हमको लगा था वो तेज है, हम अपना बेटा को मने हम बोले तो बोला नहीं मम्मी ये सब जो लाइन में वो है तो उसमें तेज होना ज़रूरी है, तो मगर इतना तेज हो जाएगी कौन जानता है, कि वो सारा दोस्त इसी का हो जा रहा है। तो अब इसमें हम क्या हाँ करें किसमें ना करें। अच्छा, अभी आप न्यायालय से यानी कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का सॉल्यूशन कोर्ट में ही होता है, थाने में होता है, क्या गुहार लगाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? हम क्या हम बोलेंगे जो मेरे बेटा को आरोप लगा रही है, ये सब तो हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते, और ये सब झूठा वो आरोप लगा रही है, क्योंकि वो लड़की है इसलिए उसका बात सब सच बोलेगा, और मेरा लड़का है, ये वजह से उसका बात तो कोई नहीं मान रहा है। किंतु हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग जानते हैं मेरे बेटा इस सिद्धांत का है नहीं, मगर वो झूठ झूठ बोल कर अपना नाम बढ़ा रही है। चलिए, धन्यवाद, आपने इस सारी बातों को सुलझाया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, समाज में ऐसी चीज़ें होती है कि समाज में ज़्यादातर जब भी इस तरह के घटना घटित होता है तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पे ब्लेम जाता है। ब्लेम जाने का मतलब लोग ये कहते हैं कि लड़का जिम्मेवार है, लेकिन जहाँ तक हमने इस मामले की छानबीन की और जहाँ तक हमने सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की, अभी तक हमें यही लगा है कि सैंडी यहाँ तक सही है। रह गई बात त्रिशा की, तो फिर आगे जब तक उनसे बात हमारी नहीं हो पाती है, हम पूरे अंजाम तक सही से नहीं पहुँच पाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या सच है। लेकिन कुछ तो है इसके पीछे जो कि बहुत बड़ा राज है, जो छुपा हुआ, जो बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो सारे सबूतों और गवाहों जो सैंडी की तरफ से दिया गया है, उससे कोई भी ये बात आसानी से कह सकता है कि सैंडी अपने तरफ से इनोसेंट है, सही है। रह गई बात त्रिशाकर मधु की, तो वो मैं कोशिश करूंगी उनसे भी बात करने की और क्या सच्चाई है, उनके पीछे का क्या राज है, उसको भी जानने की। आगे क्या होता है इस कहानी में, क्या मोड़ लाता है इनका ये जो भी मिस्ट्री है, वो सब दिखाएं। आंटी, आप त्रिशाकर मधु से कुछ कहना चाहती हैं इस वीडियो के माध्यम से? यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो काम की है वो बहुत गलत की है, आज नहीं तो कल वो बहुत पछताएगी कि वो इतना साफ दिल का लड़का था, उसके इतना छल करके वो अपना नाम पॉपुलर करने के लिए
उसका नाम बदनाम करके उसका लाइफ पूरा ख़राब कर दिया है। आज वो लड़का कुछ करने लायक नहीं है और हम लोग तो कमा के खिलाने लायक तो है नहीं, फिर भी भगवान के भरोसे जिस तरह हम लोग जी पा रहे हैं अच्छा, यही हो रहा है। क्या लगता है आंटी, इस घटना के बाद कोई अच्छी लड़की, कोई भी अच्छे घर वाले आपको अपनी लड़की दे पाएंगे आप? जी नहीं, कोई नहीं दे पाएगा क्योंकि बोलेगा आपका लड़का गलत है। सब यही बोल रहे सब यही हैं, बोल रहे हैं, मैं क्या बताऊं। कोई नहीं, यहाँ तक कि उसकी बहन, मेरी दामाद सब बोल रहा है, तो इसके लिए कौन हेल्प करेगा? आज तो हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग जिसके को बोलेंगे कि आप अपना लड़की दीजिए, तो सब सुन के तो वो लोग हम लोग से और भी दूर हो जाता है। ये तो बात की अभी हमने सैंडी के मम्मी और पापा से, उनके पेरेंट्स से, क्या कुछ उन्होंने कहा साफ तौर पे आपने सुन लिया। अभी हमारे साथ सैंडी भी मौजूद है। सैंडी, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आपकी वजह से आज आपके पेरेंट्स को, कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हैं, आपकी वजह से आज आपके पेरेंट्स को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। उस दर्द को अभी मैं सुन रही हूँ, हालांकि दर्शक भी उस दर्द को सुनेंगे तो एक बार एहसास जरूर करेंगे। आपकी वजह से उन्हें इतना गिल्टी फील कर रहे हैं। हालांकि आपने सारी चीज़ों को रखा और आपकी बातों के मुताबिक मैं इस बात को मान रही हूँ कि आप सही हो, क्योंकि जहाँ तक आपने जो भी प्रूफ और जो भी चीज़ें हमें दिखाई, जो बताया, उसके हिसाब से मैं मान लेती हूँ कि मैं मानती हूँ कि आप सही हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर इस बात को कोर्ट में भी साबित करना पड़ेगा कि आप सही हो। हमारे सामने में साबित करने से या फिर ऑडियंस के सामने साबित करने से इंसान सही नहीं हो जाता और उसको क्लीन चिट नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो गिल्टी फील करना पड़ रहा है आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को, इसके लेकर आप क्या कहेंगे? आप इसके लिए तो मैं शर्मिंदा तो हूँ, मुझे पता है कि मैंने एक अनजाने में गलती किया था, लेकिन और अभी जितना भी मैटर ये सब उछला, जो आज लोगों मेरे ऊपर भी मेरे एलिगेशंस आए, ये तो इसमें टोटल तो मेरा गलती नहीं था इसमें। ये सबको अभी मैंने अपने प्रूफ दे चुका हूँ इसमें। लेकिन हाँ, जो चीज़ जो किया, इस चीज़ के लिए मैं भी सोचता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए शर्मिंदा तो हूँ मैं कि आज मेरे वजह से मैंने अपने माँ बाप का सर उठा तो नहीं सका, लेकिन झुकाऊंगा भी नहीं। और इसके लिए मैं फेस आउट तो ज़रूर करूँगा, चाहे वो कोई भी हो इसके पीछे, किसी ने भी किया हो, चाहे वो त्रिशा हो या कोई और थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, मैं फेस आउट जरूर करूँगा और इसका सच मैं जरूर निकालूंगा। क्या आप अपने माँ बाप को की खोई हुई इज्जत वापस ला पाएंगे? कोशिश तो करूँगा। अब अगर मुझे कोर्ट से, देखिए अब जो चीज़ चला जाता वो चीज़ आता तो है नहीं, पहली बात। फिर भी लड़ रहा हूँ कि हाँ, कम से कम मुझे, अब लोगों के नज़र में मुझे प्रूफ क्या मैं करूँ? अब अपने माँ बाप को ही, अब जो भी मुझे प्रूफ करना है तो माँ बाप की नज़र पे ही करना है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे कि क्या ऐसा मेरे परवरिश में क्या कमी था कि मेरा लड़का आज मेरे को ऐसा दिन दिखाया। ये चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, नहीं करना था। उस लड़की ने भी तो जो किया उसे भी सोचना चाहिए था कि जब सब कुछ हमारा ख़त्म ही हो गया था तो पूरा अच्छे से ही ख़त्म कर देता, कुछ भी नहीं रखता। लेकिन क्या बोलूँ अब मैं, बनने के लायक हमको बोली और हमसे एक पायल भी ले कि वो एक निशानी, बोले हम सास का निशानी समझ के रखेंगे, पर वो उसका भी लाज नहीं रखती। बेटी की तरह मानते थे उसे, पर वो हमको बोले मैं एक सास, मेरा एक पायल हम उसको पहना है, वो बोले हम ये निशानी आपको सास समझ के रख रहे हैं, पर ये ऐसा करेगी ये हम नहीं कभी सोचे ना। तो ये था पूरा कहानी, ये था इनके परिवार का जवाब जो आप सुने। ऐसा होता है, अक्सर सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां खासकर अभी के डेट में इन चीज़ों को इतने हल्के में लेती है कि कईयों के इमोशन के साथ खेल जाते हैं लोग। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि बाद में चल के उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, उसे कहाँ कहाँ क्या क्या सुनना पड़ेगा, किन्हें क्या भुगतना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के इमोशन के साथ खेल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं एक मैटर को लेकर। अब देखना ये है कि क्या आगे होता है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।